संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मानव जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां उसे निरंतर संघर्ष की ओर धकेलती हैं। शांति की तलाश में लोग विभिन्न धर्मों और आस्थाओं का सहारा लेते हैं, परंतु सही मार्गदर्शन के बिना यह खोज अधूरी रह जाती है। दिल्ली के रहने वाले नरेश जी भी ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे थे। इन्होंने ईसाई धर्म भी अपनाकर देखा, परंतु उन्हें दुखों से निजात नहीं मिल पा रही थी। इसके विपरीत परिवार में क्लेश, बीमारियां और नशे की लत ने उनके जीवन को और भी दुखद बना दिया था। फिर अचानक नरेश जी की जिंदगी ने नई करवट लेनी प्रारंभ कर दी जब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण। उनसे नाम दीक्षा लेते ही वर्षों से परेशान कर रही पथरी बिल्कुल ठीक हो गई और नरेश जी ने न केवल सिर्फ अपने नशे की आदतों से मुक्ति पाई है, बल्कि सर्व बुराइयों का त्याग कर एक शांत और संतुष्ट जीवन यापन कर रहे हैं। आज ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर उन्होंने वास्तविक सुख और शांति का अनुभव किया है। सुनिए कैसे नरेश जी ने दुखों से निजात पाई और उनके जीवन में खुशियों की बौछार आई। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेश दास है। नरेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर दिल्ली में सुल्तानपुरी सी ब्लॉक में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 18 जुलाई 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, भक्ति करते थे, नाम की भक्ति करते थे। और मैं ईसा मसीह को मानता था और बाइबल पढ़ता था। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर भक्ति साधना हम करते थे पहले, उससे कोई लाभ तो होते नहीं थे, उल्टा हमारे को घर में दिक्कतें, परेशानी, घर में लड़ाई झगड़ा और बहुत सी दिक्कतें थी जो हमें आती थी हमारे जीवन के अंदर। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मेरे बड़े साले हैं, सन्नौट गांव में रहते हैं, नरेला जिला में। तो मैं इससे पहले ईसा मसीह को मानता था और बाइबल पढ़ता था। तो वो मुझसे, मेरे बड़े साले कहते थे कि भाई नरेश और कहीं भागना दौड़ना है तो और दौड़ ले, फिर तुझे मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा, फिर वहाँ से दोबारा तुम कभी भी वापसी जा नहीं पाओगे, आप ऐसी भक्ति साधना परमात्मा बताएंगे आपको, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मैं इसको इग्नोर करता था हमेशा। तो बाइबल पढ़ता था और चर्च में जाता था। हम 1.5-2 साल हम चर्च में गए। झगड़ा तो खैर हमारे घर में होता ही था, किसी भी कारण झगड़ा बनता हो हमारे घर में, किसी भी कारण, पापा से, मम्मी से, भाइयों से, बहनों से, तो हमारी बनती नहीं थी। मियाँ बीवी हम दोनों परेशान थे। तो एक दिन मैं अपने परिवार से, अपने पापा मम्मी से लड़ाई झगड़ा करके और अपने ससुराल चला गया। ससुराल जाने के बाद मेरे साले ने मुझे बताया कि भाई अब तू चल, तेरा टाइम आ गया, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में चल और उनसे नाम दीक्षा ले और परमात्मा दया करेंगे, सतगुरु रामपाल जी महाराज, और पूरे विश्व में और कोई आपको संभाल भी नहीं सकता। तो सर मैं वहाँ गया, मेरे इतनी टेंशन थी और इतनी दिक्कतें थी, मैं संभाल नहीं पाता अपने आप को भी और ना अपने घर बच्चों परिवार को भी। इतना परेशान था मैं, कभी कभार सोचता कि मैं किसी को मार दूं या खुद मर जाऊं। माइंड में ऐसी भावनाएं हमारे मन के अंदर आती थी। तो मेरे साले मुझे ले गया आश्रम में। मैं फर्स्ट टाइम गया था मैं, और वहाँ देखा मैंने तो बहुत बड़ा मतलब वहाँ पर स्थान बना था परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का। तो मैंने देखा वहाँ पे लाखों आदमी भंडारा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज की। जहाँ देखो वहीं चर्चा हो रही परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी महाराज की, हमें ये लाभ हुआ, हमें ये लाभ हुआ। तो मैं अंदर गया तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया। मैं क्या करूँ, सर में दर्द बहुत ज़ोरों से हो रहा और घर की स्थिति सोच रहा मैं क्या करूँ, मेरा आगे क्या हुआ मेरे जीवन के अंदर। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वहाँ सब बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे वहाँ, मैं बैठा सुन रहा था वहाँ। मैं जानता भी नहीं कौन थे वो कौन नहीं। कम से कम 12-13 आदमी वहाँ बैठे हुए थे और वो बता रहे कि भाई मेरे अंदर 70 भूत थे। और कोई कह रहा मैं ऐसे सर में ना अपना पकड़ के अपने घर के दीवारों में मारता था बहुत ज़ोर से। और मैं सुन रहा वहाँ पर, भाई कैसे लाभ बता रहे हैं भाई, मेरे पता नहीं क्या बता रहे हैं।
वो तो मेरा बड़ा साला आया, कह रहा भाई अब आया तो परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में तो आया तो नाम देख ले, चल जाइए यहाँ से भाई। तो मैं जो टेंशन होगी, मैंने कहा भाई अगर आया हूँ तो इतनी दूर तो नाम लेके ही जाऊँगा सतगुरु रामपाल जी महाराज से। अब तो मैं गया, नाम दीक्षा ली मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, ज़रूर बताऊँगा मैं मुझे क्या क्या लाभ हुए हैं। मैंने नाम दीक्षा ली परमात्मा से, सतगुरु रामपाल जी महाराज से। डॉक्टर ने मुझे बताया, मेरा वो अल्ट्रासाउंड करा था मेरा, तो मेरे गुर्दे में 6 mm की पथरी थी राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में थी 4 mm की। मैं उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित था, बहुत परेशान था उस पथरी से, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने नाम दीक्षा ली, परमात्मा का आशीर्वाद लिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पर हाथ रखा, पंजा रखा। वो दर्द और वो पथरी आज 6 साल हो गए हैं, मुझे ये नहीं पता वो दर्द गया कहाँ है और पथरी, वो दोनों की दोनों पथरी गई कहाँ, मुझे खुद नहीं पता। मैं बिल्कुल मतलब इस दर्द से मतलब दूर हो चुका हूँ मैं। और सर दूसरा लाभ, मेरा हाथ टूटा हुआ था सर, 15 साल पुरानी चोट थी मेरे हाथ में। मैं पेड़ पर लटका हुआ था एक बार, तो पेड़ की जब मैं डाली टूट गई तो मेरा नीचे ना गिरा, तो हाथों के बल गिरा था मैं। तो मेरे दोनों हाथी है ना, ये दोनों मुड़ चुके थे, और यहाँ से इतनी ऊंची हड्डी थी, इतनी ऊंची, कम से कम 1 इंची हड्डी मेरी हाथ की राइट साइड की उठी हुई थी। 15 साल हो गए थे मेरे हड्डी को उठी हुए को, वो बैठती नहीं थी कभी भी। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, प्लास्टर भी करवाया था मैंने, तो वो ठीक नहीं हुई थी हड्डी। 15 साल पुरानी चोट। तो मैं एक बार आश्रम में बैठा हुआ था, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वो, उसने आया बताया कि भाई आपके शरीर में आप कहीं चोट वोट लगी है आपके? मैं कहा जी हाँ चोट तो लगी हुई जी। मैं जानता भी नहीं कौन था वो। तो उसने कहा कि हलवा प्रसाद आप खाते हो? मैं कहा जी हाँ खाते हैं। कह रहा हलवा प्रसाद तो आप खा लेते हो, जो आपके हाथ में जो घी होता है ना, देसी घी, आप किसी पुरानी चोट पर लगा कर देखना आप। तो मैं तो बड़ा चिंबित हुआ, मैं कहा ऐसे चोट ठीक होती है क्या? तो मुझे विश्वास तो था नहीं, फिर भी मैंने लगा लिया। मुझे 1 महीना सिर्फ नाम लिए हुए हुआ था, तो मैंने उस हड्डी के ऊपर उस घी को रगड़ दिया, और मेरा हाथ एक कंधा उतर जाता था। पहले चोट थी इसके अंदर, ये झटका मारते ही ये कंधा पूरा नीचे आ जाता था मेरा। इससे काफ़ी परेशान रहा मैं काफ़ी साल। तो सर, तो मैंने वो घी लगाया दोनों जगह पर। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपनी वैन लेके जा रहा था, और ठंड का टाइम था उस टाइम में, और मेरे हाथ में इतना तेज़ पेन हो रहा था इस दर्द, इस हड्डी के अंदर। तो मेरी सास थी, नरेले में रहती है, बवाना गांव में। तो उसने बताया था कि भाई नरेले में एक ऐसा डॉक्टर है हड्डी वाला, वो 300 रुपये लेगा एक टीके के, और आपकी हड्डी के अंदर लगा देगा वो टीका, वो आपकी हड्डी बैठ जाएगी। तो मेरा ध्यान वहाँ गया। तो मैंने मम्मी को चलते चलते गाड़ी में फ़ोन किया, मम्मी ऐसे ऐसे आपने बताया था भाई 300 रुपये लेगा, वो हड्डी बिठा देगा। तो मैं उनके पास फ़ोन किया, वो कह रहे हाँ बेटा कल आ जाओ। तो मेरा फिर दूसरी बार मेरा ध्यान सीधा गुरु जी की तरफ गया, सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ, कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा घी लगाया था मैंने और ऐसे प्रसाद खाया था। तो मेरा ध्यान वहीं गया, मैं परमात्मा तय करो भगवान। तो मैं घर पे अब से गाड़ी लेके सिर्फ पार्क के अंदर गाड़ी लगाई थी वैन, इतने में मैंने से स्टीयरिंग ऐसे छोड़ा और चाबी लगाई, ऐसे हाथ देखा तो मेरे सामने वो हड्डी ऐसे नीचे बैठती हुई नजर आई। तो मैं वहाँ डर गया एकदम से, भाई ये कैसे हो सकता है? जैसे शटर बंद करते हैं किसी दुकान का या दरवाज़ा बंद करते हैं, ऐसे ही वो हड्डी नीचे बैठती हुई नजर आई, और मैं घबरा गया था वहाँ पर। तो मैं अपने घर पे गया, अपनी मिसेज को बताया, अपनी पत्नी को बताया। तो वो उसने देखा भाई ऐसे ऐसे भी होता क्या? मैंने कहा भाई भगवान जानते हैं, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जानते हैं। मैंने उनको याद किया था, एकदम से मेरे 15 साल पुरानी चोट कैसे बैठ सकती है? मैंने प्लास्टर करवा लिया, पट्टी दवाई खा ली मैंने, ये कैसे बैठ सकती है? तो मैं कही तो परमात्मा का काम है फिर, तो ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है। तो मेरा वहाँ से दृढ़ विश्वास हो गया था। और मेरी मिसिज को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, ब्लड उनके शरीर में बहुत कम था। जब ये सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है, उन्होंने वहाँ जाकर नाम दीक्षा ली। 6 पॉइंट पर उनका खून था, ब्लड था उनके शरीर में, और 1 महीने के अंदर बिगर दवाई खाए और ज़्यादा फल फ्रूट मैंने खिला दिए हो, ऐसा कुछ नहीं था। उनका 9 पॉइंट 1 महीने के अंदर बढ़ गया। मैंने जांच करवाई थी। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, नशा करता था सर मैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ सर, बिल्कुल छूट गया सर। बियर में बहुत ज़्यादा पीता था। घर में अपने मिसेज को बोलता था कि मेरे लिए चिकन उबाल दो, और मैं सर्दी के अंदर भी रिजाई में बैठ के बियर को पीता था और मांस खाता था। तो बहुत ज़्यादा आदी था सर मैं, बहुत परेशान भी था। ऐसी हम तो बेकार की ज़िंदगी जी रहे थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि भाई ये तो गलत चीज़ है ये, और इससे आपकी भक्ति नहीं बन सकती, ये राक्षस खाना है।
मदिरा और मांस खाना ये राक्षस का खाना था ये। तो सर मैंने ये बियर, दारू, मांस, मच्छी, बीड़ी, सिगरेट ये सब कुछ छूट गया सर मेरा। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बहुत दया बख्शी हमारे पे, और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, उसी कृपया से आज हमारा परिवार बहुत सुखी है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके लिए आप देवी देवताओं के पास गए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो ऐसा क्या है कि आप लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, वहाँ ठीक नहीं होते, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके ठीक हो जाते हैं? क्या कारण है? सर ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं संसार के अंदर, ये शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज हमको सत भक्ति देते हैं, सत मंत्र देते हैं, किसकी कैसे कौन से मंत्र हैं और किसकी कैसे भक्ति करनी पड़ती है, और पूरे शास्त्र अनुकूल ये साधना बताते हैं, और उसके नियम जो बताते हैं परमात्मा हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज, उन नियम में रहकर अपनी भक्ति करो और अपने लाभ उठाओ परमात्मा का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर सत्संग आता है सतगुरु रामपाल जी महाराज का, तो उसके नीचे एक पट्टी आती है और उसमें नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जिला वाइज और अपने नाम स्थल बने हुए हैं, वहाँ पर फ़ोन करके नाम स्थल का पता करके वहाँ नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो यहां परमात्मा ने बताया कि इस काल भगवान को अपनी गलती के कारण एक श्राप लगा है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकाल कर गंध आहार करने का। अपने आत्माओं जैसे ये शरीर है, ये तो यहीं रह जाता है, जैसे बादाम के ऊपर एक कवर होता है, वो कवर खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी होती। इसी प्रकार हमारे इस स्थूल शरीर के नीचे एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो भी हम इस स्थूल शरीर से खाते हैं, टेस्ट लेते हैं, आनंद लेते हैं, बकवाद करते हैं, सुल्फा, शराब, तम्बाकू सेवन करते हैं, उसका कुछ अंश उस सूक्ष्म शरीर में जाके समा जाता है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये जीव मरता नहीं, और सूक्ष्म शरीर जल्दी से नष्ट नहीं होता। इस स्थूल शरीर को यहां कवर को छोड़ देते हैं, अंदर से वो गिरी ले जा करके एक तपस्या है इस काल भगवान के 21वें ब्रह्मांड में, और वो अपने आप प्रज्वलित रहती है, उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उसमें ऐसा सिस्टम कर रखा है कि इसके वो जीव तड़पते हैं अपने आप, उनके बस के नहीं वहां से उठ जाएं। ऐसे पड़े पड़े जैसे खील बुनता है भड़बूजा, अपने आप चटक मटक होकर उठ गिरते हैं, पड़ते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं। और जिसने ज्यादा तम्बाकू सेवन कर रखा है, ज्यादा व्यसन कर रखे हैं, ज्यादा मांस खा रखा है या कोई शराब पी रखी है, उनमें ज्यादा गंध होता है, उनको ज्यादा देर तक रखता है निचोड़ने के लिए। और फिर उस 1,00,000 से निकले हुए उस गंध को ऑटोमेटिक उसके एक पात्र में चले जाते हैं, और उसके बाद उन जीवों को वहां से उड़ा दिया जाता है। अब वो आकर के फिर बीच में शीतल क्षेत्र से आकर वो नॉर्मल से होकर धर्मराज के दरबार में आकर गिरते हैं गदड़ गदड़, जैसे बादरा ज्वार निकला कर थ्रेसर में तो अपने आप पड़ा कर पटर पटर जाके, तो वहां जा करके फिर पंक्ति लगवा देते हैं, लाइन लगाओ, अपने कर्म अकाउंट कराओ। फिर वहां जाकर वो अकाउंट न्यारा रह गया, तेने इतने पाप किए, इतने पुण्य किए, पुण्य के लिए स्वर्ग चल, पाप के लिए नरक चल, फिर 83 लाख योनियों में ये चक्कर जो का तू। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए। सतगुरु मीन जो सच्चा ज्ञान दे, यथार्थ जानकारी दे भक्ति की। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं,
हमारा यहाँ क्या उद्देश्य है जीने का, हम क्यों मर रहे हैं, क्यों खप रहे हैं। किसी की टांग कट गई, कोई कैंसर भोग रहा है, किसी के मुंह में बुरा हाल है, किसी का अधरंग मार गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। एक परिवार के 4-4 सदस्य खत्म हो जाते, शेष टक्कर मार रहे होते। इस लोक में तुम रह रहे हो क्योंकि आपको विकल्प का पता नहीं था। और जिन नकली संतों ने परमात्मा की वाणी चुरा के इस राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ और जितने भी यो अन्य जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, इन्हें कख भी पता नहीं क्या है का, ये सारे काल के दूत है, उल्टा ज्ञान दे रहे हमारे को। इनको ज्ञान नहीं था, ये सच्चाई हमें बता नहीं सके क्योंकि ये सब काल प्रेरित है। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले भगवान आए थे और उस समय वो अपनी अमृत वाणी से अपना यथार्थ ज्ञान बोला उन्होंने। उनकी प्यारी आत्मा धर्मदास जी ने उसको लिपिबद्ध किया, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, जिसको हम कबीर वाणी कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में यही प्रमाण है कि अब तक मैंने जितने भी आपको साधनाएं बताई हैं अर्जुन, चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक मंत्र में, तो वो कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई प्राणायाम अपान की क्रियाओं को करके ही प्रसन्न है, कोई योग अभ्यास करता है और कोई देवताओं की पूजा तक सीमित है। सभी अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानते हैं, पापनाशक जानते हैं, लेकिन उस परमेश्वर ने अपने मुख कमल से जो यज्ञों की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी, विस्तार से के साथ दी है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने खुद आकर बोला है, खुद बताया वो ज्ञान स्वयं किसी तत्वदर्शी संत से जाकर समझे, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उस तत्व ज्ञान के अंदर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर ये ज्ञान दिया था। और जैसा परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है, वो कैसी लीला करते हैं, परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने उन सदग्रंथों को पुनः देखना पड़ेगा जिनको हम आज तक शिरोधार्य मानते आए हैं। पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम चारों वेदों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और जो भी कोई साधु संत वेदों के मंत्र बोलकर संस्कृत में और फिर उनका अनुवाद हमें सुनाता रहा, हम उसको विद्वान पुरुष मानते रहे और ये मानते रहे कि वेदों का बड़ा ज्ञाता है और वेदों के अंदर भगवान की महिमा लिखी है, ये हम मानते ही थे। फिर कोई पुराणों का नाम लेकर के हमें सुनाता था कि पुराणों में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा है, शिव पुराण में ऐसा है, और फिर पूजा बताते थे भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की। तो हम ये सोचा करते थे कि विद्वान पुरुष है, संस्कृत भाषा जानता है, संस्कृत बोलता है, इसलिए इसने इन सदग्रंथों को ठीक जाना है। तो आज तक हमारा ये भ्रम बना रहा और हम विनाश को प्राप्त होते रहे। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आके कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान दिया था जो दास आपको आज बता रहा है। और आज आप शिक्षित हो, उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। अरे नकली संतों, ऋषियों, आचार्यों और शंकराचार्यों का दाव लगा रहा कि जनता अशिक्षित है, और इसी बात से परमात्मा के उस अनमोल ज्ञान को हमसे दूर रखा कि कबीर एक धानक है, कबीर एक दुलाहा है, और ये शिक्षा ग्रहण कर नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही होता था, अन्य कोई नहीं पढ़ सकता था। जिस समय परमात्मा
ये ज्ञान सुनाया करते थे। उसमें ऐसा प्रतिबंध था। यह भी एक कथा सुनाता हूं आपको, बीच में एक उदाहरण देता हूं, याद आ गया। हरियाणा के अंदर खरखोदा के पास एक कड़ौली गांव है, कड़ौली। और कड़ौली गांव का एक किसान जाट का लड़का, उसके मन में एक प्रेरणा आई कि भी सदग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में परमात्मा का बहुत ही उत्तम ज्ञान लिखा बताते हैं, और मैं संस्कृत भाषा सीखूं और इन सदग्रंथों को समझूं, निस्वार्थ भाव से जनता में वो ज्ञान बताऊं। इस उद्देश्य से उसने कोशिश की कि मैं काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाऊं, लेकिन ब्राह्मण ना होने के कारण उसको रिजेक्ट करते रहे। उसको पता लग गया कि ब्राह्मण ही वहां जाकर के प्रवेश पा सकता है, तो उसने गांव से झूठा प्रमाण पत्र बनवा लिया। नंबरदार ऐसे अशिक्षित से होते ही थे, उस पर लिखवा लिया ये ब्राह्मण है और इस गांव का है, इसके ये पिता का नाम है। उसका लगवा का अंगूठा और चला गया। अब वहां काशी विद्यापीठ के अंदर 1 नंबर पर आवा प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक विषय में। और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो ली और उसने अंतिम विदाई लेनी थी अपने प्रिंसिपल से, उस प्रिंसिपल ब्राह्मण के एक लड़की युवा होगी थी, उसका विवाह करना था। और वहां पढ़ने वाले जाने वालों का उद्देश्य एक ही होता था कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट ब्राह्मण है वो ज्यादा लोगों को गुमराह कर सकता है और रोजी रोटी बढ़िया कमा सकता है। तो वो लड़का बहुत अच्छा संस्कृत जानता था, बहुत अच्छी कथा सुनाने लग गया था संस्कृत में बोल बोल के। वो कड़ौली का जाट। तो उस प्रिंसिपल ने सोचा कि इससे बढ़िया लड़का होनहार नहीं और खूब दुनिया ने ठग सकता है, खूब दुनिया को मूर्ख बना सकता है, बढ़िया प्रवचन करता है, सुरीली आवाज है, बड़ा बेखटक बालक है। लड़के ने कहा गुरुदेव आशीर्वाद दो आपके बच्चे को और सफल हूं मैं अपने फील्ड में। तब उस प्रिंसिपल ने कहा कि भाई मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं देगा तू, अक मांगो गुरुजी, मांगो जो आप कहोगे, ऐसे नहीं भाई, वचनबद्ध हो। कहा जी हो गया वचनबद्ध कि मैं अपनी लड़की का रिश्ता आपसे करना चाहता हूं। अब वो फंस गया धर्म संकट में कि मैं जाट ये ब्राह्मण की लड़की, उसमें जात पात बहुत घनी हुआ करती, बाद में पता चल लेगा पंचायत होंगी, घनी दुखी कर देंगे ये लोग मुझे। तो उसने साची बतानी पड़ेगी कि गुरुदेव मैं एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने आज तक छुपा रखी थी। तक बता भाई। उसने सारी कहानी बता दी कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूं था और मुझे कहीं से कोई सोर्स नहीं मिला संस्कृत पढ़ने का, इसलिए मैंने झूठा प्रमाण पत्र ला रखा। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं, मैं जाट हूं। इससे वो पंडित जी नाराज हो गए प्रिंसिपल और उसको श्राप दे दिया कि तेरे को ये ताप लगेगा, तूने ब्राह्मण की आत्मा दुखाई है और तूने झूठ बोला है, और कसम खा, प्रतिज्ञा कर। कज बोलो क्या कर ली प्रतिज्ञा कि संस्कृत भाषा में कोई लिटरेचर नहीं लिखेगा, संस्कृत भाषा को पढ़ेगा नहीं आज के बाद, ना कोई प्रवचन करेगा। उसने कहा जी जो आपकी आज्ञा, प्रतिज्ञा करता हूं। उसको वहीं से बंद कर दिया कि संस्कृत भाषा बोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं और संस्कृत में प्रवचन नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम था कि ये अगर प्रवचन करने लगा तो अन्य की रोजी रोटी खत्म कर देगा। तो उसने क्या किया, फिर आकर के एक दादू जी हुए हैं, दादू महात्मा जी, परमेश्वर कबीर जी उनको मिले थे। तो उस दादू पंथ के में जाकर के वो दीक्षित हो गए। वो जो किसान का लड़का था उसने फिर युवा होकर के उसने भक्ति मार्ग पर ही लगना था। उसका नाम था निश्चल दास। वो निश्चल दास फिर दादू पंथ में किसी व्यक्ति यानी संत से दीक्षा लेकर के और उनसे प्राप्त ज्ञान को और कुछ जैसा उन्हें सदग्रंथों को जाना था उसको फिर सिंपल लैंग्वेज में, संत भाषा में एक निश्चल दास ग्रंथ बनाया।
वो इस दास ने पढ़ा था, लेकिन ये बात कुछ और है। संस्कृत के जान लेने से अध्यात्म में मास्टर नहीं बन जाता। जैसा उसको गुरु मिला उसी तरह का सत्र का ज्ञान उसने उसमें लिखा है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जो दादू जी को परमात्मा मिले थे, और दादू जी वाला ज्ञान उसके ग्रंथ में नहीं है। दास ने खूब पढ़ा। कहने का भाव ये है कि जो दास उदाहरण देना चाहता था कि पहले संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को था, और इनका उद्देश्य केवल रोजी रोटी कमाना ही था। जैसे आजकल शिक्षा क्या है, कोई इंजीनियर बनता है, अपने बच्चे को बनाता है, उद्देश्य ये रहता है ये कोठी बनावेगा, कार लेवेगा, फलाने के लड़के ने ऐसे किया था, आज वो बड़ी ठाठ से रह रहा। कोई डॉक्टर बनता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि दुनिया में लूटूंगा, 2 के 20 बनाऊंगा, कोठी गाड़ूंगा और कार लूंगा, ठाठ से रहूंगा। अब ये हो गया, यह शिक्षा इसलिए चल रही है, और ये भूल गए उस दिन को कि संसार छोड़कर भी जाना होगा। अब जैसे कोई अन्य भी कोई ला करता है, मैं जज लगूंगा, मैं ये करूंगा, वकील बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा, उद्देश्य केवल मन में एक ही होता है। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो, इसमें आप रावण जितना धन इकट्ठा नहीं कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी सारी, जैसे हम ईंटों से महल बनाते हैं, ऊपर सीमेंट लगा के उसकी सफेदी करा के चमकाते हैं, कहते हैं ऐसे वो तो सोने में बना रखा था, स्वर्ण के अंदर, गोल्ड में। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, संसार छोड़कर जाने लगा तब 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले गया। यही लंका के नागरिकों ने लूट ली उसकी लंका, और बाहर से गए हुए सैनिक थे रामचंद्र के, वो उठा ले पत्थर के पत्थर सोने, और वो कुत्ते वाली मौत मरा और गधे की योनि प्राप्त हुई। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, एक यहां डॉक्टर था हिसार के अंदर, आई डॉक्टर था आंखों का, बहुत अच्छा अस्पताल चल रहा था। तो वो अपने लड़के का एडमिशन कराने के लिए गाड़ी में बैठाकर पति पत्नी जा रहे थे। रास्ते में दुर्घटना होगी, तीनों मारे गए, और बताने वाले ऐसे पेपरों में आया था कि उसके पास इतना धन है, पता नहीं उसको भी खुद कितना धन होगा। अब शर्म मार ले उस धन ने, चाट ले उस पढ़ाई ने, डॉक्टरी ने। आपकी तकत आपने क्या घूम रहा होगा, पैसे दुनिया लूट लेगी, उसके रिश्ते रिलेटिव ले जाएंगे उसने, और आप पाप से लद कर चला गया। पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग को सफल करने के लिए हमने प्रत्येक मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इनके गुण अवगुण बताए जाते हैं ताकि आप अपनी इस भक्ति को सफल कर सके, मार ना खा जाए। बीच बीच में ये एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, सत्संग उद्देश्य कुछ और है, उसको बाद में छेड़ेंगे। ये आपने ब्याज नहीं लेना, जैसे हम बताते हैं आपको, ब्याज नहीं लेना आपने, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। जो भगवान ने मना किया है तो मना ही होना चाहिए। आप मदद करना चाहते हो वैसे कर दो। और फिर हम किस लिए धन इकट्ठा करते हैं? हम करते हैं कोठी बंगले बनाने के लिए और ब्याह शादी में बकवाद रचाने के लिए। ये बकवाद भक्ति में नहीं चलेंगी। यदि आपने परमात्मा पाना है और यहां से सुख लेना है, ये जीवन सुख में ठीक ढंग से अपने व्यतीत करना है, तो जो दास मर्यादा बताता है ये गॉड गिवन है, और इनके अनुसार चलोगे तो आप सफल हो जाओगे, यहां भी सुखी रहोगे और फिर सतलोक चले जाएंगे, सदा के लिए पीछा छूटे इस गंदे लोक से। रोहतक के अंदर एक मिगलानी परिवार था, है वो अब भी कुछ तो विशेष बचे होंगे, और वो क्या करता था, फाइनेंस का काम किया करता और 18% ब्याज लेता था। और उसके हमारे भक्तों ने एक कोई गाड़ी ली थी अपने लोन लेकर उससे, तो उससे आना जाना रहा, किस्त कैश देते थे।
आप ब्याज ले नहीं सकते, अगर मजबूरी हो तो दे सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब हमारे भक्त कहीं जाएंगे तो ज्ञान भी सुनाएंगे। उस जो फाइनेंसर था उसका पिता वहां बैठा करता था उस बच्चे के ऑफिस में। उस पिताजी से ज्यादा संपर्क रहता था उन भक्तों का जाना आना। उनसे समझाया करते थे कि आप भक्ति करो, हमारे गुरुदेव के पास यथार्थ भक्ति है, आप ऐसे ऐसे ज्ञान सुनाते थे। तो वो व्यक्ति कहता था उनका पिता कि आज मेरे जैसा सुखी संसार में नहीं है, और मैं शंकर भगवान की पूजा करता हूँ, वैष्णो देवी की पूजा करता हूँ, मैंने गुरु भी बना रखा है, आप क्या मुझे शिक्षा दे रहे हो। एक लड़का तो फाइनेंसर है, महीने की लाख रुपए की कमाई है इसकी। एक बेटा मेरा जज है, उसकी पत्नी भी जज है, अब मुझे क्या शिक्षा देते हो तुम। अपने आत्मा ये बात ध्यान रखना, परमात्मा ने बताया है कि जब तक इस प्राणी के पूर्व जन्म की भक्ति और दान कमाई शुभ संस्कार चलेंगे, तब तक ये कोई भक्ति करो चाहे ना करो, कितने पाप इकट्ठा करता रहो, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और वो गलती से ये सोच बैठता है कि मैं जो भक्ति साधना कर रहा हूं इससे मुझे ये लाभ हो रहा है। और जब वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, पाप का दौर शुरू होगा, फिर उसकी सारी पूजा धरी धराई रह जाएंगी वहां पर। वही पूजा करते करते उसका विनाश हो जाता है। तो वो उस भक्ति से उसको कोई लाभ नहीं था। अगर उस भक्ति से होता तो आगे भी बचाव होता। तो कुछ दिनों के बाद पेपर में एक समाचार पत्रों में खबर छपी, और उस खबर को पढ़कर उस भक्त ने हमें बताया, जी ऐसे ऐसे हम एक फाइनेंसर से कुछ वो लोन लिया था, लोन तो उनका क्लियर हो चुका था। फिर उनको याद आया कि तो वही व्यक्ति है जो न्यू कहा करता कि मेरे जैसा सुखी नहीं, उसमें क्या लिखा था। फिर वो जाकर आए, वहां पर शोक व्यक्त करने भी गए। उस समय तो बात करण की भी नहीं थी ना, अच्छा नहीं लगा था। बाकी वो जाके आए, सारी कथा सुनी। क्या हुआ कि उन्होंने एक संडे के दिन एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया अपने गुरुजी से। धार्मिक अनुष्ठान करवाया, सारे जो क्रिया थी वो करी, कोई जागरण जुगरण करवाया, जैसा भी हवन पवन किया। तो उस बची हुई सामग्री को, जैसे हवन से बची हुई राख को फूल चढ़ाते हैं, फूलों को, उनको जल प्रवाह करते हैं बाद में। तो वो दोनों भाई फाइनेंसर और वो जज, उन दोनों को गाड़ी में बैठकर विसर्जन करने गए थे। एक रोहतक से झज्जर रोड के ऊपर दिल्ली साइड में एक जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, पक्की नहर है, बहुत चौड़ी, और उसमें पानी जब चलता है फुल बहुत बह के चलती है। साथ में ड्राइवर था। उन्होंने जो लिफाफा ले रखा था फूल फाल, वो जाकर के ऐसे पानी में डालना चाहा किनारे पर खड़ा होकर के। वो कुछ पटरी टेढ़ी थी उसकी, ऐसी स्लोप में, वो ऐसे गिर गई। उन्होंने सोचा कि जल प्रवाह तो नहीं हुआ, पानी कुछ नीचे है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जज खड़ा रहा, उसका जो फाइनेंसर भाई था वो उसको अपना हाथ पकड़ा कर उसको, और नीचे को होकर ऐसे जल प्रवाह करने लगा उस पटड़ी पर पड़ी हुई स्लोप के अंदर उस सामग्री को। ऐसा पैर फिसला, वो झटके में दूसरा भी साथ ही, दोनों उस दरिया में बह गए। तीसरे दिन लाश पाई थी उनकी। तो पुण्यात्मा परमात्मा याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। मन तू सुख के सागर बसरे, बाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, बाई और न ऐसा यसरे। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पर कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर बताया करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये
भूल परो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पारे। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा यही कहा करते कि इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। और इसी बात का विरोध कर दिया उन नकली आचार्यों, शंकराचार्यों ने, मंडलेश्वरों ने, ब्राह्मणों ने, कि कबीर हमारे धर्म की हानि करता है, हमारे देवताओं की इंसल्ट करता है, इसको मारो, पत्थर मारो, बुरा हाल कर दिया, बदनाम कर दिया। ये क्या जाने सदग्रंथों को, ये क्या जाने गीता और पुराणों और वेदों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि ये संस्कृत नहीं पढ़ा है। तो उस समय इन नकलियों का दाव लगा। लेकिन मालिक तो मालिक ही होते हैं, उनका उस समय आना हमारे लिए वरदान बना। और उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था जैसा भी ये लोग मानते रहे, और उन्होंने वो ज्ञान बोल रखा जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर, जो हमारे गुरु, धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर, जो संस्कृत भाषा के माहिर माने जाते थे, वो नहीं समझ सके हमारे सदग्रंथों को। और वो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, इनकी माता दुर्गा है, इनके पिता काल हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजनी सरपुरुष है। लेकिन उस समय हमारे तक ये ज्ञान नहीं आने दिया गया और इसको दबा दिया गया, कबीर साहब को बदनाम किया गया। धानक था, जुलाहा था, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। अपने आत्माओं, परमात्मा कच्चे काम नहीं करते, समर्थ होते। यदि उस समय भगवान नहीं आए होते तो आज हम कैसे पहचानते भगवान कैसा होता है। उस समय जो लीला कबीर परमेश्वर ने की, और वेद बताते हैं कि ऐसी लीला भगवान करता है, और उन जैसी लीला आज तक जिनको हम भगवान माना करते थे उनकी हिस्ट्री में, उनकी जीवनी में नहीं है। तो जो वेद बताते हैं परमात्मा की डेफिनेशन, और वेद बताते हैं परमात्मा की महिमा, और वो अगर किसी की लीला में मिलती है तो हु इज गॉड, ही इज गॉड। तो कौन है वो परमात्मा? वही है वो परमात्मा जो वेदों अनुसार ज्ञान है और वेदों अनुसार उसकी महिमा है कि वो कैसे लीला करता है, कैसे आता है और कहाँ रहता है, कैसा वो फॉर्म है उसकी, साकार है या निराकार है। आज तक जितने भी पंथ हैं, धर्म हैं, और सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं। उसका कोई आकार नहीं, वो बॉडीलेस है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। और हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ बताते हैं वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। और ऊपर अपने निज स्थान में, ऊपर के लोक में, सतलोक के अंदर वो एक बहुत बड़े गुम्बज में विराजमान है, और वहां उसके सिर पर सेरा है, मुकुट है, और ऊपर छत्र है उस परमात्मा की। ये तो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले वो आंखों देखा संत बताते हैं। अब जैसे हम कैसे पहचान करें कि परमात्मा कौन है? प्रथम तो हमारे जो थ्योरी है, हमारा सिद्धांत है, हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता है, पुराण है, कुरान और बाइबल है। इनके अंदर जो भगवान की महिमा गाई गई है वो परमात्मा के विषय में कही गई, और जो परमात्मा में वो गुण पूरे हैं तो वो परमात्मा है। ये तो हमारी थ्योरी हुई। और फिर जिनको साक्षात्कार हुआ भगवान का, जिन्होंने भगवान को पाया, उन महापुरुषों ने फिर अपने एफिडेविट दे रखे अपनी अमृतवाणी में। किस किस को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र
16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 और मंत्र नंबर 26 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। इनके अंदर क्या वर्णन है, एक सबका सामूहिक बताता है दास। इनमें वर्णन है कि वो पूर्ण परमात्मा सबका सर्व उत्पादक यानी सबका जनक, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, ऊपर के लोक में सतलोक में वहां रहता है, एक ऊंचे से स्थान पर, एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर। वहां वो देखने में राजा के तुल्य है, जैसे राजा के सिर पे मुकुट होता है, उसमें बहुत सुंदर झलक होती है, और सिंहासन पर विराजमान है। तख्त, तख्त माने सिंहासन। और वो परमात्मा ही यहां आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, शरीर आते हैं, बिजली विद्युत जैसी गति से आता है, शीघ्रगामी है वो, 1 सेकंड के अंदर यहां आ जाते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और वो परमात्मा अपने ज्ञान को, अपने द्वारा रची सृष्टि को और यथार्थ भक्ति विधि को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में उच्चारण करके ऊंचे स्वर में कहीं खड़ा होकर के वाणी बोलने लग जाते थे, और उस परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान देने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि भी होता है, लेकिन वो भगवान होता है और कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है, अपने ज्ञान को देता रहता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत संदेश देता है, अपने से परिचित कराता है। वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, 3 स्थिति से। एक स्थिति में वो वहां ऊपर रहते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिनके जीवन में दुखों ने इस कदर प्रवेश किया कि मानो जीवन का अंत नजदीक आ गया हो। जी हां, आज हम आपको राजरानी जी का अनुभव सुनाने जा रहे हैं, जो सोनीपत हरियाणा की निवासी हैं। राजरानी जी ने हिंदू धर्म की ऐसी कोई भी भक्ति साधना नहीं छोड़ी जो उन्होंने ना की हो, परंतु सभी उपाय विफल रहे। चारों तरफ संकटों का ऐसा मंजर छाया कि प्रेत बाधाओं की काली शक्तियों ने उनके घर के चिराग को भी निगल लिया। अपनी इकलौती संतान को खोने के बाद राजरानी जी को आत्महत्या के सिवाय कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। जब राजरानी जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उन्हें वे सभी सुख प्राप्त हुए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आइए अब सुनते हैं राजरानी जी की जुबानी उनके जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राजरानी है जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मैं गली नंबर 7 शिव कॉलोनी देवड़ू रोड से आई हूँ जी, सोनीपत। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी सर, मैं ये राजस्थान में एक बाबा मोहन राम है, काफी मशहूर, वहाँ पे मैं बचपन से ही जाती थी जब से मैंने होश संभाला था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मेरे जो घरवाला था उसको काफ़ी धार्मिक चीज़ें देखने का शौक था, वो टीवी पे सत्संग वगैरह ही सुनता था। तो एक दिन ड्यूटी से आए वो और ऐसे ही
टीवी के चैनल बदल रहे थे और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लग गया। वो सत्संग सुनने लगे तो मेरे बच्चे और मैं जैसे बोल रहे थे तो वो बोलने लगे तुम लोग बाहर जाओ, जो ज्ञान मुझे चाहिए है आज मुझे वो ज्ञान मिला है। मैंने कहा ऐसा क्या ज्ञान मिल गया कि आप हमें और बच्चों को भी बाहर निकाल रहे हो। तो जी उन्होंने मेरे से और मेरे बच्चों को गुस्सा किया और हमको बाहर निकाल कर कुंडी लगा कर वो सत्संग सुनने लगे। 1-2 दिन वो ऐसे ही सत्संग सुनने लगे। मैं भी 1-2 बारी जैसे उनको चाय वगैरह देने जाती तो मेरे कानों में भी कुछ वर्ड पड़े, तो मैं भी ये चीज़ नोट करने लगी कि जो ये संत बता रहे हैं बता तो ठीक भी रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा संत देखा है जो सत कबीर को भगवान बता रहा है, वो तो एक कवि हुए हैं। और जब मैंने इस चीज़ को नोट करना शुरू करा, थोड़ा थोड़ा सत्संग देखना शुरू करा, जब मुझे ये समझ में आई कि वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि सही भगवान सच्चा परमात्मा संत कबीर ही है। और वही ज्ञान देख के हमने SMS के जरिए ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई और मैंने और मेरे घर वाले ने वो पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक से और टीवी का सत्संग सुन के ही हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? यस सर जी, मुझे भी बहुत सारे लाभ हुए हैं, क्योंकि मैं पहले जो भी भक्ति करती थी उससे मुझे कोई लाभ नहीं होता था। मेरा एक बेटा था 3.5 साल का, वो भूत प्रेत के चक्कर में ही खत्म हुआ था, क्योंकि जब उसकी तबीयत खराब हुई तो हम उसे अस्पताल लेके गए। अस्पताल जब हम लेके गए तो डॉक्टरों की समझ से बाहर हो रहा था कि इसको ये क्या दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पे जो और काम करने वाले कर्मचारी थे उन्होंने मुझे बताया कि बहन जी आपको यहाँ पे नहीं लेके आना चाहिए इस बच्चे को, आप इस बच्चे को तो किसी शाणी वगैरह या तांत्रिक को जाके पास लेके जाओ। और मैं वहाँ से सर जी उस लड़के को उठा के हॉस्पिटल से और किसी तांत्रिक के पास लेके भी गई, लेकिन उस तांत्रिक के मैंने पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़े कि आप मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन उसने पता नहीं ऐसा क्या देखा, उसने कहा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको और कहीं भी लेके चली जा। और वो दूसरे दिन ही खत्म हो गया था। उसके बाद में मेरे और मेरे पति में बहुत ज़्यादा अनबन रहती थी। हमने एक 1.5 महीना अनबोल हो जाते थे आपस में। हमारा ऐसा हो रहा था कि हमारा एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो मेरे घर में ना कोई कलेश होता है, ना कोई झगड़ा होता है। मैं जैसे बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मेरा लड़का ख़त्म होने के बाद में मेरे 1-2 अबॉर्शन हुए थे, वो मशीन से हुए थे, तो मेरे पेट में ऐसे दर्द रहता था जैसे आग में जलन होती है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मेरी उम्र बहुत कम है, क्योंकि किसी दिन भी आकर मैं कुछ भी कर लूँगी, आखिर मैं कब तक जीऊँगी ऐसे ही। तो मैं ऐसे ही करते करते संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गई। और मैं ऐसे ही जैसे ही जब जोत लगाती संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती तो मैं यही बोलती थी, हे गुरुजी मुझे ठीक कर दो, हे संत रामपाल जी मुझे ठीक कर दो। ऐसे ही करते करते मुझे 1 साल के करीब हो गया था, जब एक दिन मुझे सपने में आया कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मुझे पता नहीं कहाँ ऊपर उड़ा के लेके जा रहे हैं और मेरे से कह रहे बेटा तू जोत लगाती है जब क्या बोलती है, जोत लगाती है जब क्या बोलती है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो मुझे कष्ट है मैं अपना कष्ट आपको बताती हूँ, और मुझे पता है कि मेरी उम्र बहुत कम है, मैं जी नहीं सकती, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। तब मेरे परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी ने मुझे कहा देख बेटा आ जा, चल तुझे मैं क्या दिखाता हूँ। मैं कहा गुरुजी क्या दिखाओगे। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा जो तू बात कह रही है ना वो तो कब की सच हो चुकी है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज क्या सच हो चुकी है। तब मुझे गुरुजी ने दिखाया कि जैसे मेरे घर में ही बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और एक बॉडी बीच में लेटा रखी है। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे ये क्या दिखाने के लिए लेके आए हो। जब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता ना तो तुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं तुझे अपने आंखों से दिखाने के लिए लेके आया हूँ। अभी इस बॉडी का मुंह उगाड़ेंगे, जब तू देखना कि ये कौन है। और जब उस बॉडी का मुंह उगाड़ा तो वो मैं ही थी। और मैंने जब वो देखा कि मैं ये मर चुकी हूँ, मैं तो ये, और मुझे मेरे बच्चे भी दिखाई दे रहे, मेरे रिश्तेदार दिखाई दे रहे, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी मम्मी चली गई हमें छोड़ के, मेरी मम्मी चली गई छोड़ के। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से कहा कि संत रामपाल जी महाराज ये आपने मुझे क्या दिखा दिया। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता कि बेटा तुझे मैंने जीवन दान दिया है तो मेरी बातों पे शायद तू विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने तुझे अपने आंखों से दिखाया है। वो दिन और आज
मेरे शरीर में ना कोई दिक्कत है, ना मेरे घर में कोई परेशानी है, और आज मैं बिल्कुल सही हूँ। और मेरे जो रिश्तेदार ये बोलते थे कि रानी तू कभी ये भी कहती है कि ठीक है ठीक है, हमेशा यही कहती है मैं बीमार हूँ। और आज वही मेरे रिश्तेदार ये कहते हैं कि इस रानी के शरीर में तो पता नहीं क्या डल गया, ये कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली गई कि ये दिन रात काम करती रहती है, ये अब बैठती ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान बख्शा है, और आज मैं उन्हीं के दिए हुए सांसों के द्वारा जी रही हूँ। और जो पहले मेरे को एक एक रोटी के बारे में सोचना पड़ता था, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मेरी दो बेटी हैं जो इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि हम रोज़ डॉक्टरों के ही वहीं पे धक्के खाते रहते थे। जब से हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी है, मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और मुझे 5 साल पहले हार्ट की परेशानी थी। मैंने पहले होली फैमिली हॉस्पिटल में दिखाया, फिर यहाँ सोनीपत में निदान हॉस्पिटल में दिखाया। निदान वाले डॉक्टर रमेश बत्रा ने मुझे कह दिया था कि आप जब तक जियोगे जब तक ये दवाई आपको खानी पड़ेगी, और मैं खाती भी थी। और मुझे आंखों से बिल्कुल धुंधला दिखता था। ये जो नारंग डॉक्टर हॉस्पिटल है सोनीपत में, उसने मुझसे कहा कि बेटा जैसे आप दिक्कत बता रहे हो ऐसे तो मुझे आपकी कुछ नहीं लगती। डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे कि आपकी टेस्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा जो आप परेशानी बता रहे हो। और एक मुझे पूरे शरीर में इतना ज़्यादा दर्द रहता था कि ना मैं सो सकती थी, ना मैं लेट सकती थी। मैं रोती थी और अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, इस परेशानी से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, उस दिन के बाद से ना तो मैं कोई हार्ट की दवाई खाती हूँ, और मैं कई सालों से जो चश्मा लगाए हुए थी ना मैं कोई चश्मा लगाती हूँ। और जो मेरे शरीर में जो भी दर्द था, आज मुझे कोई भी दर्द नहीं है। और परमात्मा की दया से आज मैं शरीर से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और आर्थिक स्थिति जो हमारी बहुत ज़्यादा खराब थी, उससे भी आज हम अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत खुश हैं। और जो मेरी बेटी थी वो पहले काफ़ी पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और आज वही मेरी बेटी इतनी एक्टिव है कि 400 में से 399 नंबर लेके आई है। और मैडमों ने भी ये कहा है कि राजरानी जी आपकी बेटी तो इतनी कमज़ोर हमें लगती थी, लेकिन पढ़ने में ये तो पता नहीं ऐसा आप क्या कर रहे हो कि जो इतने अच्छे नंबर लेके आ रही है। और आज मेरी दोनों की दोनों बेटियां पढ़ने वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और वो पहले इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि हम हमेशा डॉक्टरों के ही धक्के खाते रहते थे। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमारे घर परिवार में बिल्कुल सुख शांति है। आज हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घरवाला भी बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, और मैं भी अपने शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी, मैं तो हाथ जोड़कर विनती ही कर सकती हूँ कि आज दुख सबके घर में है, चाहे वो किसी प्रकार के भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक स्थिति हो, हर कोई इंसान आज दुखी है। मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने सभी कष्टों को दूर करो। और सबसे ज़्यादा जो हमारा कष्ट है वो है जन्म मरण का कष्ट। संत रामपाल जी महाराज हमें आज वो भक्ति दे रहे हैं जो हमें जन्म और मरण के चक्कर से छुटवाती है। मेरी हाथ जोड़ के सभी भाई भक्तों से यही विनती है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप काफ़ी चैनलों पे हमारे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसके ऊपर कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं। उन फ़ोनों पे आप कांटेक्ट करके, आजकल तो हर जिले में हर स्टेट में संत रामपाल जी महाराज के नामदान क्षेत्र खुले हुए हैं। आप उन फ़ोन से कांटेक्ट करके जो भी आसपास के आपके नामदान क्षेत्र हो वहाँ से आप नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।